अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में विश्व हिंदू परिषद के अरकान ने सड़क पर नमाज अदा करने पर मगरबी बंगाल से ताल्लुक़ रखने वाले बाज़ अफराद को पुलिस के हवाले कर दिया। यह वाक़या गुज़िश्ता शाम पेश आया, लेकिन सोशल मीडिया पर आज वीडियो मंजरेआम पर आने के बाद यह मामला रोशनी में आया। ये अफराद अजमेर जा रहे थे। एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस संजीव वाजपेयी ने पीटीआई को बताया कि 18 अफराद जो अजमेर जा रहे थे, इनको गुज़िश्ता रात इस शिकायत के साथ तलहर पुलिस स्टेशन लाया गया कि वो सड़क के किनारे नमाज अदा कर रहे थे। इन्हें तहरीरी माजरत ख्वाही और चालान जारी करने के बाद रिहा कर दिया गया। मुकामी वीएचपी लीडर राजेश अवस्थी ने, जिसने ये मामला पुलिस से रुजू किया, बताया कि मैं कहीं जा रहा था कि जब मैंने देखा कि बाज़ अफराद सड़क पर नमाज पढ़ रहे हैं। मैंने इन्हें बताया कि वो योगी आदित्यनाथ के ज़ेर इख्तिदार उत्तर प्रदेश में है, जहां खुले में नमाज पढ़ना ममनू है। वीडियो में वीएचपी अरकान को ये कहते हुए सुना गया कि वो माफ़ी मांगे। बाद में इन मुसाफिरीन के साथ बस अजमेर रवाना हो गई। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान हुकूमत में वजीर सकाफत उषा ठाकुर के गरबे को लेकर दिए गए बयान पर सियासत शुरू हो गई है। उषा ठाकुर ने कहा है कि अगर मुसलमान मूर्तियों की पूजा कर सकते हैं और कुरान इन्हें इसकी इजाज़त देता है तो वो गरबा में शिरकत कर सकते हैं। वज़ीर के उषा ठाकुर ने रियासत में लव जिहाद के बढ़ते हुए वाक़यात के दावे को देखते हुए वार्निंग जारी की। उन्होंने कहा कि गरबा में शिरकत करने वालों को गरबा मुकामात में दाखिल होने के लिए शिनाख्ती सबूत साथ रखना होगा। मीडिया से बात करते हुए मध्य प्रदेश की वजीर सकाफत ने कहा है कि हम तमाम ज़िला मजिस्ट्रेटों से दरख्वास्त कर रहे हैं कि जो भी गरबा पंडाल आएँ वो अपने साथ शिनाख्ती कार्ड लाएँ। कोई भी शख्स अपनी शिनाख्त छुपाकर गरबा पंडाल में दाखिल ना हो। दूसरी जानिब गरबा में जाने वाले मुसलमानों के बारे में वजीर सकाफत ने कहा कि अगर वो बुत परस्ती पर यकीन रखते हैं और कुरान इसकी इजाज़त देता है तो इनका इस्तकबाल है, लेकिन तफरीह के लिए नहीं आए। वो अपनी बीवी बच्चों के साथ विश्वास के साथ आ सकते हैं। गौरतलब है कि गरबा एक रिवायती रक़्स है जो 9 रोज़ा हिंदू त्यौहार नवरात्रि के दौरान पेश किया जाता है। इससे कबल उषा ठाकुर ने कहा था कि आम तौर पर लोग और तमाम मुंसलिक तंजीमें अच्छी तरह जानते हैं कि गरबा पंडाल लव जिहाद का एक बड़ा जरिया बन गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया है कि क्या कर्नाटक में हिजाब पर पाबंदी की वजह से तालीमी इदारों से तालिबात के निकलने के बारे में कोई ठोस आदाद-ओ-शुमार हैं। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धोलिया की बेंच ने दरख्वास्त गुजारों की जानिब से पेश हुए एक वकील से कहा कि क्या आपके पास ठोस आदाद-ओ-शुमार हैं कि हिजाब पर पाबंदी और हाईकोर्ट के फैसले की वजह से 20, 30, 40 या 50 तालिबात ने तालीम छोड़ दी। दरख्वास्त गुजारों ने स्कूल छोड़ने वाली तालिबात का मसला उठाया था। एक दरख्वास्त गुजार की नुमाइंदगी करने वाले सीनियर वकील हजीफा अहमदी ने एक रिपोर्ट का हवाला दिया और कहा कि इसमें कई तालिबात के बयानात शामिल हैं। उन्होंने कहा कि मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया है कि 17,000 तालिबात ने इस फैसले के बाद इम्तिहान में शिरकत नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक में तालीमी इदारों पर पाबंदी बरकरार रखने से मुतालिक मामले में समाअत कर रही है। गोवा में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। पार्टी के 8 एमएलए कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। रियासत के वज़ीर आला प्रमोद सावंत की मौजूदगी में इन 8 मेंबरान असेंबली ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की है। बगावत के बारे में साबिक अपोजिशन लीडर माइकल लोबो ने बताया कि कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग हुई और पार्टी के 8 एमएलए ने बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया। इसके लिए एक करारदाद मंजूर की गई है और इसकी कॉपी असेंबली सेक्रेटरी को सौंप दी गई है। लोबो ने वफादारी तब्दील करने का यह जवाब पेश किया कि हम वज़ीर आज़म मोदी और वज़ीर आला प्रमोद सावंत के हाथ मजबूत करने के लिए बीजेपी में शामिल हुए हैं। उत्तर प्रदेश में गैर तस्लीम शुदा मदरसों का सर्वे शुरू हो चुका है। रियासत के वज़ीर मुमलिकत बराए अक़लियती बहबूद औक़ाफ़ व हज दानिश आज़ाद अंसारी ने इस सिलसिले में कुछ आसानी फराहम करते हुए कहा है कि मदरसे के ज़िम्मेदार खुद ही सर्वे फॉर्म पुर करके जमा कर सकते हैं। साथ ही हुकूमत की मुतअद्दिद स्कीमों का भी अहलियत की बुनियाद पर फ़ायदा उठा सकते हैं। वज़ीर मुमलिकत के मुताबिक डीएम और दफ्तर से फॉर्म मिलेगा और वहीं जमा भी किया जाएगा। हालांकि डीएम और लखनऊ ने यह वाज़ेह किया है कि फॉर्म जमा किए जाने के बाद दर्ज तफसीलात की मदरसा पहुंचकर तस्दीक की जाएगी। उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर और समाजवादी पार्टी के रामपुर से रुकने असेंबली आजम खान को दिल का दौरा पड़ने के बाद दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में दाखिल कराया गया है। डॉक्टरों ने इनके एंजियोप्लास्टी सर्जरी अंजाम दी और इनके दिल में स्टेंट डाला है। इस बारे में आजम खान के करीबी दोस्तों के मुताबिक 2 रोज़ कबल इन्हें अचानक पसीना आया और इन्हें सांस लेने में दुश्वारी महसूस हुई थी और इसी दौरान इन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद इन्हें रामपुर से दिल्ली लाया गया। समाजवादी पार्टी लीडर आजम खान फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में हैं और इन्हें आईसीयू में रखा गया है। बेगूसराय वाक़े पर अपोजिशन के हमलों के दरमियान वज़ीर आला नीतीश कुमार ने इस मामले में साजिश का अंदेशा जाहिर किया है। वज़ीर आला ने कहा कि अफसरान को हिदायत दी गई है कि वो हर चीज़ पर नज़र रखें। लगता है कि वाक़े में कोई साजिश हो रही है।
उन्होंने कहा कि पसमानदा जात के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। इससे पहले सीएम नीतीश कुमार ने बेगूसराय वाक़े के बारे में बिहार के डीजीपी एस.के. सिंघल से बात की। बिहार के डीजीपी को सीएम की रिहायशगाह पर बुलाया, जहां नीतीश ने बेगूसराय वाक़े के बारे में बात की। नीतीश ने डीजीपी से 55 मिनट तक बात की। बेगूसराय में भी एक मुजरिम ने चकिया थाने इलाके के थर्मल गेट के करीब 3 अफराद को गोली मारकर हलाक कर दिया था। मजमूई तौर पर नामालूम मुजरिम ने जिले में 4 मुख्तलिफ मुकामात पर 8 अफराद को गोली मारकर हलाक किया है। जख्मियों में से एक दम तोड़ दिया है। इस वाक़े के बाद पुलिस ने पूरे इलाके की नाकाबंदी कर दी है। बेगूसराय में फायरिंग के वाक़े पर मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने कहा है कि जब मुजरिम बेखौफ हो जाते हैं तो बेगूसराय जैसा वाक़ा पेश आता है। मस्कत एयरपोर्ट पर एयर इंडिया के एक एक्सप्रेस तैयारे से 151 मुसाफिरों को इस वक्त बचाया गया जब एक इंजन में आग और धुएं को देखा गया। हवाबाजी निगरान इदारा DGCA इस मामले की तहकीकात कर रहा है। अहदेदारों ने बताया कि यह वाक़ा इस वक्त पेश आया जब कोची जाने वाली बोइंग 800-737 फ्लाइट रवाना हो रही थी। बाज़ मुसाफिरीन को इनखला के दौरान मामूली खराशियाँ आईं। तैयारे में जुमला 141 मुसाफिर, 4 शेरख्वार और 6 अरकान अमला सवार थे। सोशल मीडिया पर वीडियोस और तस्वीर सामने आई हैं जिनमें मस्कत एयरपोर्ट पर ठहरे हुए तैयारे से धुआं निकलता देखा गया। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से इंजमाम हैदराबाद स्टेट के ज़िमन में 16 से 18 सितंबर से रोज़ा तेलंगाना कौमी यकजहती तकारीब के रियासत गेर सतह पर इनेकाद की तैयारियों में तेज़ी पैदा कर दी गई है। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने आज जिला कलेक्टर्स, कमिश्नरान पुलिस और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के अलावा दीगर महकूमाजात के अहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हर जिले में इंतजामात का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि हुकूमत की जानिब से बाकायदा तौर पर सरकारी अहकाम जारी किए गए हैं जिसमें रियासत गेर सतह पर कौमी यकजहती तकारीब के इनेकाद की हिदायत दी गई है। जिला कलेक्टर से कहा गया है कि वो 16 सितंबर को तमाम असेंबली हल्क़ाजात में रैलियों और आम जलसों के इनेकाद को यकीनी बनाएं। ज़राई पंप सेट्स को मीटर्स नस्ब करने के मसले पर केसीआर और बीजेपी में लफ्जी जंग जारी है, लेकिन इस मामले में मौक़िफ़ के एतबार से केसीआर दुरुस्त है तो दूसरी तरफ बीजेपी भी गलत नहीं है। मरकज़ के इलेक्ट्रिसिटी तरमीमी बिल के मसले पर असेंबली में मुबाहस के दौरान चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने दावा किया था कि मरकज़ ने गेज़िट नोटिफिकेशन में मीटर के बगैर ज़रूरी शोबे को बरक़ी सरबराह करने से रोक दिया है। दूसरी तरफ बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने दावा किया कि इलेक्ट्रिसिटी तरमीमी बिल अगस्त में मुतारिफ किया गया जिसमें ज़रूरी पंप सेट्स के लिए मीटर्स की तनसीब का कोई तस्करा नहीं है। दावा और जवाबी दावे के दरमियान जब इलेक्ट्रिसिटी तरमीमी बिल 2022 का तज्जिया किया गया तो इस बात का पता चला है कि नए बिल में मीटर्स का तस्करा नहीं है, जबकि केसीआर दिसंबर 2020 में जारी गज़ट का हवाला दे रहे हैं और उन्होंने सेक्शन 5 को असेंबली में पढ़कर सुनाया। चीफ मिनिस्टर के दावे के मुताबिक यह गज़ट हफ्ते के दिन रियासती हुकूमत को हासिल हुआ। इलेक्ट्रिसिटी तरमीमी बिल 2022 का जायजा लेने पर पता चलता है कि इसमें मीटर्स का कोई तस्करा नहीं है। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि अवाम को दरपेश जब संगीन मसाइल से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म से पूछा जाता है तो वो चीता की तरह राह फरार इख्तियार करते हैं। जब इनसे महंगाई, बेरोजगारी और चीन की ज़रानंदाज़ी से मुतालिक कुछ दरियाफ्त किया जाता है तो वो फिर चीता की रफ्तार पकड़ते हैं। जयपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सदर मजलिस से सवाल किया गया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को अपनी सालगिरह के दिन चीता की सेंचुरी का इफ्तिताह करने वाले हैं। वो नामीबिया से 8 चीता हिंदुस्तान लाए जा रहे हैं जो मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क में छोड़े जाएंगे। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने कहा कि हसास अवामी मसाइल पर हम वज़ीर-ए-आज़म से तकाजा करते हैं कि वो आराम से इसका जवाब दें तो वो चीता की तरह तेज़ गुजर जाते हैं। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से 17 सितंबर को लिबरेशन डे की सरकारी तकारीब मनाने का ऐलान करने के बाद इसको कामयाब बनाने के लिए तेलंगाना बीजेपी की जानिब से बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही है। जी किशन रेड्डी 15 सितंबर को स्कूटर रैली में शिरकत कर रहे हैं। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह 16 सितंबर की शाम को हैदराबाद पहुंच जाएंगे। वज़ीर के मरकज़ी महकमा सयाहत ने 17 सितंबर को लिबरेशन डे की सरकारी तकारीब मनाने और सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड पर जलसे-आम मुनाकिद करने का ऐलान किया है, जिसके बाद तेलंगाना बीजेपी जलसे-आम में को कामयाब बनाने के लिए सरगर्म हो गई है। तेलंगाना हुकूमत ने हाईकोर्ट में वजाहत की है कि जियो 111 के तहत पाबंदियां बरकरार है और अहदेदारों की कमेटी की जानिब से दोनों शहरों के ज़खायर-ए-आब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतबादिल क़वायद तय करने तक जियो 111 पर अमलावरी जारी रहेगी। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी बल्दी नज़वनस अरविंद कुमार ने दोनों शहरों के ज़खायर-ए-आब व तालाबों के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में दायर करदा मफाद-ए-आमा की दरख्वास्त की समाअत के दौरान हलफनामा दाखिल किया, जिसमें बताया गया है कि हिमायत सागर और उस्मान सागर को आलूदगी से बचाने के लिए हुकूमत की जानिब से जारी करदा जियो 111 अभी बरकरार है। हुकूमत ने मुतबादिल क़वायद के सिलसिले में अहदेदारों की कमेटी तश्कील दी है और कमेटी की रिपोर्ट तक जियो 111 बरकरार रहेगा। हुकूमत ने हर साल की तरह इस साल भी बदकमा फेस्टिवल के मौके पर रियासत भर में 1 करोड़ 18 लाख बदकमा साड़ियों की तकसीम का फैसला किया है। हुकूमत ने 30 मुख्तलिफ रंगों और 800 रंगों की आमेज़श के साथ
240 डिजाइन्स में साड़ियों की तैयारी का ऑर्डर दिया है। जारिया साल साड़ियों की तकसीम को वसी पैमाने पर मुनक्किद करने का फैसला किया गया। सरसल्ला, पोचमपल्ली और गढ़वाल के अलावा दीगर इलाकों के वाफिंदों को हुकूमत ने 340 करोड़ रुपए मालियती साड़ियों की तैयारी का ऑर्डर दिया है। हिंदुस्तान के महकमा मौसमियात ने कहा है कि तेलंगाना में अगले 4 से 5 दिनों तक एक या दो मुकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश का इम्कान है। डायरेक्टर ने कहा कि फिलहाल खुलासे की सूरत हाल बताती है कि बुनियादी तौर पर मगरबी और जुनूब मगरबी रियासत तेलंगाना पर गालिब है और इसके ज़ेरे असर तेलंगाना में अगले 4 से 5 दिनों तक एक या दो मुकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश का इम्कान है। उन्होंने ये भी मशवरा दिया कि हैदराबाद और मुल्का इलाकों में हल्की बारिश के साथ आसमान साफ रहने का इम्कान है। तेलंगाना बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय कुमार ने इल्ज़ाम आयद किया है कि दिल्ली के शराब घोटाले में तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव का किरदार भी है और मजीद कहा कि केसीआर खानदान का ज़मीन, रेत और शराब समेत तमाम घोटालों में इनका हाथ ज़रूर रहा है। कोकटपल्ली में एक इज्तिमा से खिताब करते हुए करीमनगर के MP संजय ने कहा कि केसीआर खानदान के किसी घोटाले को नहीं बख्शा है। ज़मीन, रेत और शराब समेत तमाम घोटालों में केसीआर का खानदान बराबर का मुलविस है। दिल्ली शराब घोटाले में भी केसीआर के खानदान का किरदार है।